नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। अभी बजट आया है। बजट में दो पॉइंट तो कई एक हैं, लेकिन दो पॉइंट हमें ज़्यादा प्रभावशाली लगे, सोचा आप लोगों को बता दूं। पहला पॉइंट है जो हम आपको मद्देनज़र रखते हुए उसको बनाया गया है, लेकिन हमें लगता है कि अपन लोग तो मिडिल क्लास के नीचे आते हैं, तो ये मिडिल क्लास की कई कैटेगरी होती हैं। कमेंट करना तो किसी दिन बता देंगे कि आप किस क्लास में आते हैं। पहला पॉइंट है मिडिल क्लास, और उसके ऊपर के ही लोगों के मोस्टली बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं और किसी के नहीं जा पाते, क्योंकि हम आपके पास इतना पैसा ही नहीं है जो बाहर विदेश में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकें। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, क्योंकि अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे दिया तो यहाँ के सारे पढ़ जाएंगे, और जब सब पढ़ जाएंगे तो समानता इक्वलिटी आ जाएगी। चलिए उसको छोड़ते हैं। तो उस पर पहले 5%, जब आप इंडिया से बाहर शिक्षा के नाम पे पैसा भेजते थे तो उस पर 5% तक का टैक्स काट लिया जाता था। वो अब घट के 2% केवल रह गया है, यानी अब 5 की जगह 2% टैक्स में छूट मिली है जो बजट आया है नए साल का उस पर। दूसरा, देश के लिए, देश के फ्यूचर के मद्देनज़र रखते हुए अभी तक जो सरकारें चली आ रही हैं, क्योंकि अंग्रेज पहले शासन करते थे, अब हमारे आपके चुने हुए लोग ही शासन हम आप पे करते हैं, क्योंकि उनको हम लोग चुनते नहीं थे, वो लोग शासन करते थे। अब हम लोगों को चुन के भेजते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है, बैरी मारे धूप में डाले, अपनों मारे छाई में डाले। तो ये अपने वाले हैं, मार के छाँव में डालेंगे, धूप में नहीं डालेंगे। जो इसका टैक्स 56,000 करोड़ का कुछ ये बजट है, उसमें जो पैसा अर्निंग, खर्चे पे तो बात करेंगे बाद में, जो अर्निंग है मोटे मोटे 2-3 बिंदु ले रहे हैं। अर्निंग का 24% जो पैसा है, यानी जैसे 100 रुपये का बजट है तो उसमें 24 रुपये जो है कर्ज से लिए जाएंगे। और जो इसमें हंसने वाली या आपको जानने वाली बात यह है कि 20%, यानी आपने 24 रुपये तो कर्जा लिया है और उसमें से 20 रुपये जो हैं वो कर्जा चुकाने में ही चले जाएंगे, यानी आपके पास बचा कितना, केवल 4 रुपये। 4 रुपये कर्ज के, देश के डेवलपमेंट में खर्च किए जाएंगे। और जैसा कि निर्मला ताई ने कांजीवरम तमिलनाडु की जो साड़ी है उसको पहना था, तो उसको थोड़ा हो सकता बूस्ट मिले, क्योंकि एक ये होता है सिंबल कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो एक खास जगह की साड़ी पहनी जाती है, जिससे उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। उसके अपने अलग भी लॉजिक हैं। और जो है अच्छी बात यह भी है कि डिफेंस का बजट बढ़ा है, तो इसमें 11% डिफेंस सेक्टर का बजट पे खर्चा होगा, 15% बढ़ा है पिछले बजट से। तो ये अच्छा है देश के डेवलपमेंट में, या कहें कि भारत जैसा देश चारों तरफ जो दुश्मनों से घिरा हुआ है उसके लिए ये ठीक है। डिफेंस का बजट तो होना ही चाहिए अच्छा। और जब ज़्यादा होगा तो, क्योंकि विदेश के लोगों को बस सबसे ज़्यादा बजट विदेशी भी देखते हैं, तो विदेश के लोग जो बजट देखते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका डिफेंस का बजट कितना बढ़ा, कितना पैसा इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया, क्योंकि उन लोगों को भी तो सामान बेचने हैं भारत के अंदर। तो सभी अपने अपने फाइटर प्लेन्स और भी नए हथियार जो हो सकता है जो भारत सरकार खरीदे, तो उन देशों के लिए भी ये ठीक है। और मेक इन इंडिया का तो चल ही रहा है, जैसे चल रहा है, आप लोगों को सबको जानकारी है। तो यहीं तक रखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और आपका कोई भी प्रश्न हो बजट को लेके तो कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।